अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अंसार अहमद साहिल ग्लोबल सोसाइटी चैनल में इस्तकबाल करता हूं। व्यूवर्स, आज हम जो साबिक़ा टेट में साइंस पर्चे दुवम में जो सवाल पूछे गए हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में ज़ायद मालूमात भी हासिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मौसर शय। नंबर 1 ऑप्शन पानी, नंबर 2 सब्ज़ पत्ते, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 रेत। नाजरीन, इसका सही जवाब है थर्ड ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। नाजरीन, मैं आपको जवाब के साथ उस सवाल से रिलेटेड या उस जवाब से रिलेटेड ज़ायद मालूमात या एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लिहाजा आपका ख़ास कंसंट्रेट रखिए इस वीडियो पर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ज़ाब्ता CO2 है, जिसमें कार्बन का एक जौहर और ऑक्सीजन के 2 जौहर होते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर इंजन में पानी में मिलाई जाती है, इसीलिए जब वो पानी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो तेज़ी से आग बुझ जाती है। अगला सवाल है, तैराकी के सूट्स, स्विम सूट्स और पैराशूट की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला रेशा। 1 काटन, 2 ऊन, 3 रेयान, 4 नायलॉन। करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन नायलॉन। उसी तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर चंद पॉइंट्स है। नाजरीन, ये सवाल 8th क्लास के फिज़िकल साइंस सब्जेक्ट के सबक मसनूई रेशे और प्लास्टिक का है और नायलॉन पहला मसनूई रेशा है। इस सवाल के 4 पॉइंट में से शुरू के नंबर 1 और नंबर 2 ऑप्शन जो है वो कुदरती रेशों के हैं। अगला सवाल है, तालाब के इस इलाके में मछलियाँ अंडे देती हैं। 1 तालाब की सतह पर, 2 तालाब की सतह का ऊपरी हिस्से पर, 3 तालाब के किनारे पर, 4 तालाब की तह में। करेक्ट आंसर है इसका नंबर 3 ऑप्शन तालाब के किनारे पर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मछली बहुत ही अहम और आला किस्म के हैवानी वसाइल से हासिल होने वाले वाफर लम्हात यानी प्रोटीन की फराहमी का ज़रिया है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे रियासत तेलंगाना में मछलियों की अफजाइश तालाबों, कुंटों और दरियाओं में की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन या नेक्स्ट पॉइंट, मछलियों का मुतालिया सिमकियात या फिशरीज़ कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसानी जिस्म में पिंडली और निचले बाजू की हड्डियों की जुमला तादाद। नंबर 1 4, नंबर 2 2, नंबर 3 6, नंबर 4 8। व्यूअर्स, इसका करेक्ट आंसर है नंबर 4 ऑप्शन 8। इजाफी मालूमात के तहत नाजरीन, हमारे जिस्म में 208 हड्डियां और 230 हरकत और नीम हरकत करने वाले जोड़ पाए जाते हैं। फीमर हमारे जिस्म से लंबी और मजबूत हड्डी होती है, ये हमारे थई में पाई जाती है। जमाते शेशुम 6 क्लास का सबक हैवानात में हरकत बहुत ही अहम सबक है। तकरीबन टेट के इम्तिहानात पेपर 1 और 2 में इस सबक से एक सवाल ज़रूर पूछा गया है और 8th क्लास के सबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्टोरिया होते हैं। नंबर 1 तुफेली पौधों में नमू पाने वाली मखसूस जड़ें। नंबर 2 हशरात खुर्द पौधों के मुतबदला पत्ते। नंबर 3 एक किस्म का समंदरी हर्जा। नंबर 4 छतरी नुमा पौधे। तो व्यूअर्स, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, तुफेली पौधों में नमू पाने वाली मखसूस जड़ें को हम हस्टोरिया कहते हैं। यह हयातियात या बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला सवाल है, धतूरे के फूल में पाए जाने वाले जरेशों और मादगिन की तादाद। नंबर 1 3 जरेशे 4 मादगिन। नंबर 2 4 जरेशे, नंबर 2 मादगिन। नंबर 3 ऑप्शन 2 जरेशे 3 मादगिन। नंबर 4 ऑप्शन 5 जरेशे 1 मादगिन। व्यूअर्स, इसका करेक्ट आंसर है 3 या 4। ये दोनों सही जवाबात हैं। उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके हाथ से पेश कर रहा हूँ मैं। दरअसल धतूरे के फूल के नर तौलीदी हिस्से को हम नरकोट, एंड्रोशियम या स्टैमेन भी कहते हैं। 2 नाम भी याद रखना, स्टैमेन या एंड्रोशियम भी। उसी तरह से धतूरे के फूल के मादा तौलीदी हिस्से को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को
मादगिन या पिस्टिल कहते हैं हम। ये धतूरे के फूल का सबक 7th की जनरल साइंस और 10th की बायोलॉजी में तफसील से दिया गया है, वहाँ पर आप पढ़ लीजिए, आपको पूरी टॉपिक समझ में आ जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है धतूरे का फूल। उसमें जर्रेशे क्या है, नरकोट क्या है, मादा कोट क्या है, एंड्रोशियम, गैनोशियम, ये तमाम टर्मिनोलॉजी से इस्तिलाह से वाकिफ़ हो जाएंगे। अगला सवाल है, डॉक्टर जोनास साक और डॉक्टर अल्बर्ट साबिन ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए अपने खिदमात अंजाम दिए। ये दोनों साइंसदान ने मिलकर कौन सी बीमारी पर रिसर्च करे और इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी खिदमात अंजाम दिए। नंबर 1 दिख, नंबर 2 पोलियो, नंबर 3 ताउन, नंबर 4 चेचक। व्यूअर्स, इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन पोलियो। इजाफी मालूमात, जोनास साक को फादर ऑफ पोलियो कहा जाता है और डॉक्टर जोनास साक ने 1952 में पोलियो का टीका दरियाफ्त किया और उसके साथ ही जो साइंसदान था डॉक्टर अल्बर्ट साबिन ने 1957 में दहन के ज़रिए लिए जाने वाले दहनी ओरल पोलियो टीके को दरियाफ्त किया। ये सवाल 8th क्लास के बायोलॉजी का तीसरा सबक खुर्द अज़ूयों की दुनिया हिस्सा 2 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड के इजाफे से क्या होगा। नंबर 1 ऑप्शन, इंसानों में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तैयार होगी। नंबर 2, शीशे की बनी तस्वीर सियाह हो जाते हैं। नंबर 3, पौधों में अम्ल सरियान में कमी वाक़ होती है। नंबर 4, तुरशई बारिश होगी, एसिडिक रेन होगी। तो व्यूअर्स, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, इंसानों में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तैयार होगी। क्योंकि दरअसल कार्बन मोनोऑक्साइड का ज़ाब्ता CO है, यानी इसमें कार्बन का एक जौहर और ऑक्सीजन का एक जौहर होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक जहरीली गैस या पॉइजनस गैस है। ये गैस गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं में पाई जाती है, जिससे हवा की आलूदगी में या एयर पोल्यूशन में भी इजाफा होता है। लिहाजा इसको कंट्रोल करना चाहिए। अगला सवाल है, वो आलम किंगडम जिसे अज़ुयों की दर्जाबंदी के दौरान कोपलैंड ने तजवीज़ नहीं किया, यानी कोपलैंड जो एक माहिर हयातियात था या साइंटिस्ट था, उसने ऑर्गेनिज़म या अज़ुयों के ताल्लुक से जो क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी की, ये चारों में से एक नहीं है, बाकी के 3 है उसके क्लासिफिकेशन के एतबार से और लिहाज से। फर्स्ट ऑप्शन है मुनेरा, सेकंड ऑप्शन है प्लांटे, थर्ड ऑप्शन है फंजी, फोर्थ ऑप्शन है एनिमेलिया। व्यूअर्स, इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन फंजी। जायद मालूमात, कोपलैंड इसका पूरा नाम हर्बर्ट फाकनर है। इसने तमाम जानदारों को 4 आलम या किंगडम में दर्जाबंदी की। वो ये हैं, नंबर 1 मुनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 प्लांटे, नंबर 4 एनिमेलिया। लिहाजा फंजी कोपलैंड की दर्जाबंदी में शामिल नहीं है। ये सवाल मजमून बायोलॉजी के जमात नहुम के सबक जानदार अज़ूयों में तनो दर्जाबंदी से लिया गया है। अगला सवाल है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। नाजरीन, आप साबिक़ा के टेट के और TRT के क्वेश्चन पेपर्स का जायज़ा लीजिए। इसमें तकरीबन तमाम मज़ामीन में अक्सर व बेशतर जोड़ मिलाने के सवाल पूछ कर कन्फ्यूज़ कर रहा, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा। लिहाजा ऐसे सवाल की आप प्रैक्टिस करना चाहिए और ऐसे सवाल के अंदर आपको महारत हासिल करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट, इस्तक़वानी बाफ्त की इधर जोड़ दिया गैर धारीदार उज़लात। नंबर 2 हमवार उज़लात, इधर लेफ्ट हैंड साइड में गैर धारीदार उज़लात। नंबर 3 खलबी उज़लात और इरादी उज़लात। नंबर 4 ऑप्शन इरादी उज़लात और गैर धारी उज़लात, यानी राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों एक जैसे रहना, यानी दोनों एक दूसरे को मैच करना या एक दूसरे को टैली होना, करेक्ट आंसर रहना। तो ये चारों में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाजरीन सेकंड ऑप्शन हमवार उज़लात गैर धारीदार उज़लात। ये जोड़ी मुनासिब और मौजू है। चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सवाल 9th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर 3
हैवानी बाफ्तें या एनिमल टिश्यू से लिया गया है। हमवार उजलात या गैर इरादी उजलात का ताल्लुक़ उजलाती बाफ्त या मास्कुलर टिश्यू से है। हमवार उजलात या स्मूथ मसल्स को ही गैर इरादी उजलात या इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इस सवाल में 1, 2 और 4 ऑप्शन गलत जोड़ है, लिहाजा सही जवाब तीसरा ऑप्शन या जोड़ी है।